हेलो गाइस। तो आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम का तीसरा वीडियो लेके आए हैं। तीसरे वीडियो में आज हम देखेंगे कि वीक एसिड के लिए जो नियम है ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम क्या कहता है? ओस्टवाल्ड का तनुता नियम केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही लागू होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं ये पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। आज हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो ओस्टवाल्ड का तनुता नियम है उसको देखेंगे। तो चलो देखते हैं ओस्टवाल्ड का तनुता नियम क्या है, किस टाइप से बनता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, यह नियम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले एसिड के लिए, वीक एसिड के लिए, एसिड वीक एसिड्स के लिए हम सबसे पहले देखेंगे वीक एसिड के लिए। वीक एसिड के लिए कैसे कार्य करता है। माना माना वीक एसिड क्या है? Ha है। तो इसका आयनाइजेशन करेंगे, Ha का आयनाइजेशन कर देंगे। तो Ha का आयनाइजेशन करेंगे तो H प्लस और हो जाएगा A माइनस। H प्लस और A माइनस इसका ये हो जाएगा। प्रारंभ में Ha का 1 मोल लेना है, 1 मोल लेना है। उस समय H प्लस का मोल 0 होगा, A माइनस का मोल भी 0 होगा। ये ध्यान देना है, A माइनस का मोल 0 होगा, H प्लस का भी मोल 0 होगा और Ha का मोल 1 मोल होगा। कुछ समय पश्चात A माइनस का अल्फा मोल बन जाएगा A माइनस का, और H प्लस का भी अल्फा मोल बन जाएगा। तो यहाँ पे Ha का मोल खर्च होने वाला है 1 माइनस अल्फा, ये ध्यान देना है ना। एसिड Ha से अल्फा मोल खर्च होने पर H प्लस बन गया अल्फा और A माइनस बन गया अल्फा, ये ध्यान देना है, ये ध्यान देने वाला है। अब क्या होगा, यदि यदि बर्तन का आयतन V हो, तो यदि बर्तन का आयतन V हो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा बटे V, इधर हो जाएगा अल्फा बटे V, इधर हो जाएगा अल्फा बटे V, ये वाला अल्फा बटे V, ये वाला अल्फा बटे V, और इधर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बटे V, अल्फा बटे V। और हम जानते हैं 1/V इज इक्वल टू होता है C। 1/V इज इक्वल टू होता है C, और V ये होगा N/V इज इक्वल टू C होता है। यदि N का मान 1 मोल हो तो ये समीकरण को लगाना पड़ेगा। तो कुल मिला के 1/V इज इक्वल टू C, 1/V इज इक्वल टू C। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये होगा 1 माइनस अल्फा बटे वी है, 1 माइनस अल्फा बटे वी है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू सी हो जाएगा। और वैसे ही तुम्हारा जो अल्फा बटे वी है ये हो जाएगा अल्फा इंटू सी, और अल्फा बटे वी जो है, अल्फा बटे वी का जो मान है वो हो जाएगा अल्फा इंटू सी, ये होने वाला है। तो ये ध्यान दीजिए कहाँ है ना, ये ध्यान देना है किस प्रकार से हमने आयतन का भाग दिया। यदि बर्तन का आयतन V हो तो आयतन का भाग दिया 1/V इज इक्वल टू C होता है, क्योंकि मोल इज इक्वल टू मोल बटे आयतन इज इक्वल टू मोलर का कंसंट्रेशन। तो 1/V इज इक्वल टू C। तो ये मान रख दीजिए, ये मान रखने पर यहाँ पे मान रखें तो ये सारी चीज आ गया। अब आगे देखेंगे, अब देखेंगे हम क्या एसिड का डिसोसिएशन स्थिरांक होता है के ए होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट है H प्लस A माइनस, H प्लस का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई A माइनस का कंसंट्रेशन है ना। प्रोडक्ट में क्या है, उत्पाद जो है आपका उत्पाद साइड में A माइनस H प्लस का कंसंट्रेशन ऊपर रखना है, A माइनस का कंसंट्रेशन ऊपर रखना है, और अभिकारक ये है क्या, अभिकारक के कंसंट्रेशन को नीचे रखना है, अभिकारक के कंसंट्रेशन को नीचे रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कंसंट्रेशन ऐसे ये हो जाएगा के ए इज इक्वल टू, मान रख देंगे H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, H प्लस का कंसंट्रेशन हमारे पास आया अल्फा इंटू सी, ये हो जाएगा अल्फा इंटू सी मल्टीप्लाई
अल्फा इंटू सी, ए माइनस का कंसंट्रेशन अल्फा इंटू सी। और एच ए की कंसंट्रेशन क्या है, एच ए की कंसंट्रेशन है, ये है एच ए की कंसंट्रेशन 1 माइनस अल्फा इंटू सी, 1 माइनस अल्फा इंटू सी, ये है। एक से कैंसिल हो गया, तो के का मान क्या निकल के आएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू सी बटे 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, ये हो गया। और यदि 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 अल्फा का मान बहुत कम हो एक से, तो हम क्या कर सकते हैं, अल्फा को लगभग एक के बराबर लिख सकते हैं। तब की कंडीशन में k इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा का वर्ग इंटू सी, अल्फा का वर्ग इंटू सी। इसको कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, जहाँ पे k जो है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट है और अल्फा डिसोसिएट मोल है, ये ध्यान देना है। तो अल्फा का वर्ग इंटू सी। यहीं पे देख लीजिए, अगर मुझे अल्फा का मान चाहिए तो अल्फा का वर्ग बराबर हो जाएगा के बटे सी, ये निकल के आ जाएगा। अल्फा का वर्ग बराबर हो जाएगा अल्फा वर्ग इक्वल टू के अपॉन सी, के ए अपॉन सी हो जाएगा, के अपॉन सी होने वाला है। अब आगे देखते हैं। हमें मिला क्या, इधर मिल गया अल्फा का वर्ग इज इक्वल टू के ए बटे सी, ए मिला। अगर मुझे इधर से घात हटाना है तो बराबर हो जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा के ए बटे सी, या अल्फा इज इक्वल टू के बटे सी, के बटे सी, या तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बटे सी, ये हो जाएगा, ये होने वाला है, ये होने वाला है। और हम जानते हैं पी एच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन, ये होता है नेगेटिव लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन होता है। पी एच क्या होता है, क्योंकि पी एच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन होता है, ये ध्यान देना है। और H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होता है, H प्लस का कंसंट्रेशन होने वाला है, H प्लस का कंसंट्रेशन जो होता है वो होता है अल्फा इंटू सी, अल्फा इंटू सी। H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होता है, अल्फा इंटू सी होता है, अल्फा इंटू सी होता है, अल्फा इंटू सी। और चूंकि देखिए अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान तो है वर्गमूल के बटे से। तो मुझे H प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए, H प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए, तो अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट के ए बटे सी। अल्फा का मान ये है, अल्फा का मान देखिए, अल्फा का मान ये है, अल्फा का मान क्या है, अंडर रूट के बटे सी, तो यहाँ रख देंगे अल्फा की जगह, मल्टीप्लाई सी। सी को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट सी मल्टीप्लाई अंडर रूट सी। सी को लिख सकते हैं अंडर रूट सी मल्टीप्लाई अंडर रूट सी, क्योंकि अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू थ्री होता है। वैसे ही अंडर रूट सी मल्टीप्लाई अंडर रूट सी इज इक्वल टू सी हो जाएगा, तो ये ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा, एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा H प्लस का कंसंट्रेशन, H प्लस का कंसंट्रेशन होने वाला है वर्गमूल के अंदर, क्या हो जाएगा के ए, ये वाला, और मल्टीप्लाई सी, ये होने वाला है, बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं के ए मल्टीप्लाई सी के ऊपर एक बटे दो की घात, क्योंकि वर्गमूल है, वर्गमूल हटेगा तो यहाँ पे वर्ग 1/2 का घात लगने वाला है। तो देखिए pH क्या, pH इज इक्वल टू होता है नेगेटिव लॉग H प्लस, तो हो जाएगा H प्लस इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी, अल्फा इंटू सी। H प्लस का मान क्या है, अल्फा इंटू सी है, तो H प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा, अल्फा का मान तो ये हो गया, उसको रख दो यहाँ पे, और सी को हम लिख सकते हैं, सी को लिख सकते हैं अंडर रूट सी मल्टीप्लाई अंडर रूट सी, अंडर सी से अंडर रूट सी कैंसिल, तो ये आ गया। और उसके बाद यहाँ पे के ए मल्टीप्लाई सी, के ए मल्टीप्लाई सी, और उसके ऊपर एक बटे दो की घात, एक बटे दो की घात। अब मान रख दीजिए H प्लस की कंसर्ट, यहाँ पे मान रख दीजिए पीएच वाले में, इस समीकरण में मान रखने पर पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग, और उसके बाद H प्लस की कंसंट्रेशन, और H प्लस की कंसंट्रेशन की जगह के ए मल्टीप्लाई सी, ये वाला मान रखेंगे,
और साथ में ऊपर आ जाएगा 1/2। ये होने वाला है, ये हो जाएगा देखिए पी एच इजिकल टू नेगेटिव लॉग क्या होगा, जो 1/2 है उसको सामने लेके आइए तो -1/2 हो जाएगा ये, और उधर हो जाएगा क्या, उधर हो जाएगा ये हो गया माइनस, और ये हो गया तुम्हारा लॉग के, लॉग के और मल्टीप्लाई में क्या होता है प्लस लॉग के प्लस लॉग सी, लॉग के प्लस लॉग सी, चूँकि फार्मूला होता है लॉग 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 ए मल्टीप्लाई लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ये फार्मूला लगाना है। अगर लॉग ए मल्टीप्लाई बी है तो क्या हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। तो पी एच इजिकल टू -1/2, और जो भी ऊपर अंक होता है वो सामने आ जाता है। तो ये जो घात था 1/2 की घात ये आ जाएगा सामने, और बाकी लॉग के ए प्लस लॉग सी हो जाएगा। तो पी एच इजिकल टू 1/2 नेगेटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा अंदर नेगेटिव का माइनस करना है, नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो नेगेटिव लॉग के ए, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और लॉग हो जाएगा से, ये होने वाला है। और चूंकि हम जानते हैं कि नेगेटिव लॉग के ए, इसकी वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव लॉग के ए की वैल्यू होता है पी के ए होता है। तो पी एच इजिकल टू क्या हो जाएगा हाफ, और इधर हो जाएगा तुम्हारा पी के ए, ये हो जाएगा पी के ए और माइनस लॉग सी माइनस लॉग सी, ये हो जाएगा। इस समीकरण की सहायता से पी एच इजिकल टू 1/2 पी के ए माइनस लॉग से, इस समीकरण की सहायता से हम वीक एसिड का पीएच ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें पीके का वैल्यू दिया हो और लॉग सी के और लॉग सी कंसंट्रेशन दिया हो, यदि किसी क्वेश्चन में कंसंट्रेशन दिया हो और साथ में पीके का वैल्यू या लॉग के पीके की वैल्यू दिया हो या फिर लॉग के की वैल्यू दिया हो, तो भी हम उस वीक एसिड का पीएच ज्ञात कर सकते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। aqueous solution of CH3COOH received। aqueous solution of CH3COOH एसिड, इसके लिए क्या इसके लिए देखते हैं, इसके लिए क्या होगा, कंसंट्रेशन दिया है 0.1 मोलारिटी और अल्फा का मान दिया है 0.1, ये दे दिया गया है। कंसंट्रेशन दिया हुआ है और अल्फा का मान दिया हुआ है 0.1। तो हम देखेंगे कि ए इजिकल टू होता है अल्फा का वर्ग इंटू सी बटे 1 माइनस अल्फा, ये होता है फार्मूला, है ना। इस फार्मूला में कंसंट्रेशन सी का मान भी दिया हुआ है और अल्फा के मान 0.1 भी दिया हुआ है। तो इस समीकरण की यूज करके हम के ए ज्ञात कर सकते हैं।
के ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हमको क्या दिया, कौन से एसिड दिया गया है, CH3 COOH, ये एसिड है, ये दिया हुआ है। तो इससे क्या मिलने वाला है, CH3 COO माइनस और प्लस हो जाएगा H प्लस कंसनट्रेशन, ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। तो H प्लस का कंसनट्रेशन हमको H प्लस के कंसनट्रेशन से मतलब है, तो ये होता है क्या, अल्फा इंटू सी होता है, अल्फा इंटू सी होता है। तो अल्फा इंटू सी बराबर, अल्फा का मान कितना दिया हुआ है 0.1 मल्टीप्लाई सी का मान कितना 0.1 ये दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू सी, और अल्फा इंटू सी क्या है, H प्लस का कंसंट्रेशन है, H प्लस कंसंट्रेशन अल्फा इंटू सी, ये हो गया। तो ये भी क्या हो गया 0.1 बटे यहाँ पे हो जाएगा 10, 1/10 हो जाएगा ये, और यहाँ भी हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/10। इसको हम लिख सकते हैं 10 के ऊपर -2, क्योंकि 10 20 को ऊपर लेके जाएंगे तो -2 मोलैरिटी, ये आ जाएगा हमारा H प्लस का कंसंट्रेशन। H प्लस का कंसंट्रेशन हमारे पास आ गया 10 के ऊपर -2। तो pH क्या होता है, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, ये होता है, ये हो जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव लॉग क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग 10⁻²। pH इज इक्वल टू अब 2 कहाँ आएगा, सामने आएगा तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो उस विलयन का pH क्या है, 2 है। और चूँकि लॉग 10 लॉग 10 क्या होता है, log 10 का मान 1 होता है, ये ध्यान रखना, log 10 का मान 1 होता है। तो किस प्रकार से किसी विलयन का pH ज्ञात करेंगे, इसको भी हमने यहाँ पे देखा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, aqueous solution of CH3 COOH एसिड, ये दिया हुआ है। यदि हमको Ka का मान दिया है 10 के ऊपर ऋण 3 की घात, Ka का मान 10 के ऊपर ऋण 3 की घात दिया है, और इसका कंसंट्रेशन दिया है 0.1 मोलैरिटी, तो हमको pH ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, pH ज्ञात करना है। pH कैसे ज्ञात करना है वो देखेंगे। pH किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, pH किस प्रकार से इसका ज्ञात किया जा सकता है, उसको हमको देखना है। pH किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है उसको देखेंगे। तो हमारे पास क्या है, pH ज्ञात करने का, वीक एसिड की pH ज्ञात करने का फार्मूला है 1/2 और क्या होता है लॉग नेगेटिव लॉग Ka और यहाँ पे हो जाएगा प्लस लॉग C, ये है हमारे पास फार्मूला। तो सबसे पहले हम इसको हल कर लेंगे नेगेटिव लॉग Ka को, तो ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग Ka इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग Ka की जगह क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ हो जाएगा 10 के ऊपर ऋण 3 की घात, आगे इसको हल करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 3 सामने आएगा, तो यहाँ पे निकल जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और log 10 और साथ में मल्टीप्लाई log 10, तो log 10 इज इक्वल टू 1 होता है, तो 3 × 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये जो वैल्यू है इसका मान आया 3। अब है log C, अब C को क्या लिख सकते हैं हम लोग, C को लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू है 0.1 मोलैरिटी, तो इसको हम लिख सकते हैं
1/10 ये लिख सकते हैं मोलैरिटी, और इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁴ मोलैरिटी। तो इस से इसको लिख सकते हो, तो हो जाएगा हमारे पास pH = 1/2, pH = 1/2, और इसका मान क्या है, इसका मान आ गया 3, ये वाला मान आ गया 3 प्लस 3 आ गया, और प्लस आ गया यहाँ पे, और उसके बाद आ गया log C, log C, और C का मान है 10⁻⁴ ये आ जाएगा, ये आ गया। तो pH = हो जाएगा 1/2, इधर हो गया तुम्हारा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, इसको मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, और जब 1 आएगा तो ये वहाँ 1 हो जाएगा, और log 10 1 हो गया तो मल्टीप्लाई 1, तो ये हो गया 3 - 1। तो -log C, इसको माइनस करना है, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और उस समय हमको ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 2, तो 2 2 4, 2 2 4, तो हमको इस प्रकार से pH मिल जाएगा, pH = 2, ये आंसर हो जाएगा, ये होने वाला है आंसर। तो इस प्रकार से हमने pH ज्ञात करने का फार्मूला देखा। धन्यवाद।